हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग मेदर वीडियो के साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे एमपी पुलिस का जो पेपर है, मध्य प्रदेश पुलिस पेपर आपको जो देख रहे आ रहे हो कांस्टेबल का, उसमें शास्त्रीय नृत्य भर भर के पूछ रहा है। हर शिफ्ट में आप देखोगे शास्त्रीय नृत्य, हर शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे ये लेकर आया हूँ शास्त्रीय नृत्य। भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं अपने यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, आप ध्यान रखना। और इसका मैं पीडीएफ भी आपको दोस्तों अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको चलिए, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दोस्तों ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इसलिए आपको रट के जाना है दोस्तों। ये एक बात में और सुन लो, ठीक है, रट के जाओ इन प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं उन्हें रट के अगर जाओगे ना, जरूर आपको यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज शास्त्रीय नृत्यों को पूरे को जानेंगे किस प्रकार के यहाँ प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं और आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है ना दोस्तों, वो होने वाला है यहाँ पे कि मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ, वो बताना। मतलब जो मोहिनी अट्टम है वो भारत के किस राज्य का नृत्य है, ये हमें बताना है। तो ये है दोस्तों केरल का यहाँ पे नृत्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है। मार्शल आर्ट के रूप में जुड़ा है थांगता, वो किस राज्य से मतलब जुड़ा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये जुड़ा है दोस्तों यहाँ पे मणिपुर से। ये कैसे जुड़ा है दोस्तों? मणिपुर से। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं, तो काफ़ी ध्यानपूर्वक देखना, लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में जैसे तैसे मिल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हर परीक्षा में, हर शिफ्ट के पेपर में ये पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 1-2 नंबर के, इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी सवाल यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आने की संभावना है सभी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है वो निम्न में से कौन सा मेघालय का नृत्य है, ये हमें बताना है। तो मेघालय का नृत्य कौन सा है? ये है यहाँ पे लाहो नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है दोस्तों? मेघालय का नृत्य है लाहो नृत्य। ठीक है दोस्तों, आगे और चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि शास्त्रीय, यहाँ पे दिया है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताओ, जो कुचिपुड़ी है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होने वाला है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से यहाँ पे संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बता दूँ कि जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है यहाँ पे कि लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। बताइए, लीला जो सैमसन है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? लीला सैमसन, बताइए। तो लीला सैमसन यहाँ पे होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है यहाँ पे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम से लीला सैमसन संबंधित है, मतलब इसी की नृत्यांगना है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि महू का लोक नृत्य है। महू का लोक नृत्य कौन सा है? नहीं, सॉरी, बिहू का लोक नृत्य, बिहू कै का लोक नृत्य है। जो बिहू है यहाँ पे, बिहू पे छोटी की माथे चढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे बिहू है वो का लोक नृत्य, कहाँ का लोक नृत्य, तो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो बिहू है वो दोस्तों असम का लोक नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। बिहू कहाँ का है दोस्तों? असम का यहाँ पे लोक नृत्य होने वाला है, बहुत ही प्रचलित है। असम का प्रमुख जो लोक नृत्य होता है ना दोस्तों, वो बिहू ही होता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, ये हमें बताना है। मतलब बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य, तो यहाँ पे बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो है विदेशिया। जो विदेशिया है वो बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको और नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक विशेष लोक नृत्य है। आप बताइए, आंध्र प्रदेश का विशेष लोक नृत्य कौन सा है, ये हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का विशेष लोक नृत्य है वो है यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है जगम कथा। जगम कथा जो है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का विशेष नृत्य होने वाला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, आपको ध्यान रखना है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कई का कौन से राज्य का यहाँ पे बताइए मटकी लोक नृत्य है,
बताइए लोक नृत्य मटकी किस राज्य का है, बताइए असम का है, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो ये होने वाला है दोस्तों मध्य प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों, मध्य प्रदेश का होने वाला है मटकी नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है कि लोक नृत्य तरंगमल, जो तरंगमल लोक नृत्य है वो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए तरंगमल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो जो गोवा है ना दोस्तों वो गोवा से संबंधित है, यहाँ पे ध्यान रखना। कौन सा दोस्तों, तरंगमेल जो है वो गोवा से यहाँ पे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है यहाँ पे कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीनों के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है, ये हमें बताना है। मतलब जो नाट्यांजलि नृत्य है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है वो हमें बताना है। शहर में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो चिंदवरम जो शहर है, चिंदवरम शहर, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। चिंदवरम शहर तमिलनाडु का है, ये वहीं पे आयोजित किया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखना। चिंदवरम शहर में यहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है ना दोस्तों वो होने वाला है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है, बताइए पूर्व भारत से किसका यहाँ पे उद्गम है। कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या फिर मणिपुरी, यहाँ पे अपन को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो किसका उद्गम पूर्वी भारत से, तो मैं आपको बता दूं जो कथकली है दोस्तों, कथकली कहाँ का है, ये यहाँ पे केरल का है। कहाँ का है दोस्तों, केरल का। यहाँ पे क्या होने वाला है, कथकली। और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भारतनाट्यम की तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है दोस्तों। कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। और जो मणिपुरी है वो कहाँ का है, मणिपुर का। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं दोस्तों ये जो तीनों होने वाले हैं ना, ये वाले तीनों, ये यहाँ पे केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हैं। तो ये सब कहाँ पे आते हैं, ये सब दक्षिण में आते हैं। कहाँ पे आते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के भाग हैं जी। कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के भाग हैं ये आपको ध्यान रखना है। और जो मणिपुर है दोस्तों वो मणिपुर कहाँ का है, वो है पूरी भाग। तो यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो मणिपुर होने वाला है, क्योंकि यही पूर्व में आता है, आपको ध्यान रखना है। ये सभी कहाँ आते हैं दोस्तों, ये सभी दक्षिण में आते हैं, दक्षिण भारत के भाग हैं ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, ये हमें बताना है। सबसे प्राचीन शैली यहाँ पे कौन सी है, तो सबसे प्राचीन शैली बताइए उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो यहाँ मैं बता दूं जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। तो यही सबसे पुराना है, इसलिए भरतनाट्यम यहाँ पे होने वाला है। आप सही बताओ दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, परीक्षा में आने लायक लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। देवदासी परंपरा से किस नृत्य का यहाँ पे संबंध है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो मोहिनी अट्टम है इसे हम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इसे दासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसे मोहिनी अट्टम या दासी अट्टम के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पे देवदासी परंपरा से यहाँ पे से है, कौन सा है वो, मोहिनी अट्टम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताइए दोस्तों कि जो मुखौटा नृत्य का संबंध किस, यहाँ पे जो मुखौटा नृत्य है उसका संबंध किस नृत्य शैली से, ये हमें बताना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बताइए, कथकली से या कुचिपुड़ी से, उड़ीसा से है या मणिपुर से है, ये यहाँ बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कथकली है, कथकली यहाँ पे एक मुखौटा नृत्य है, इसमें क्या है, मुखौटा लगा करके नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और कथकली कहाँ का नृत्य है, ये दोस्तों केरल का नृत्य, कहाँ का है, केरल का, ठीक है। और यहाँ पे कुचिपुड़ी की बात करूँ तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे उड़ीसा की बात करूँ तो ये उड़ीसा का है, ठीक है। और यहाँ पे मणिपुर की बात करूँ तो ये मणिपुर का है, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हमें बताना है। जो नौटंकी आपने सुना होगा, शादी विवाह में पहले नौटंकी हुआ करती थी, तो वो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हमें बताना है। केरल दिया है, राजस्थान दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किस राज्य का यहाँ पे लोक नृत्य है। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का लोक नृत्य है, वहाँ का लोक नृत्य क्या है, नौटंकी। नौटंकी जो है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है ना वो है कि मृणालिनी साराभाई किस राज्य से जुड़ी हुई है। मृणालिनी साराभाई किस राज्य से जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है, मतलब किस राज्य से जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है
सुनो दोस्तों, यहाँ पे जो राज्य हो गया है, राज्य नहीं होगा, यहाँ पर कोई नृत्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नृत्य होगा, नृत्य। ठीक है, या किस वहाँ से जुड़ी हुई है, देखो यहाँ पे मृणालिनी साराभाई, तो मृणालिनी साराभाई हैं वो दोस्तों भरतनाट्यम से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, आपको ध्यान रखना, भरतनाट्यम से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है दोस्तों, यहाँ पे देव नृत्य कौन सा है आपको ये दोस्तों बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो कुचिपुड़ी है वो यहाँ पे क्या है, देव नृत्य होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ का, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे ये कुचिपुड़ी होने वाला है। ठीक है, और कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का दोस्तों। यहाँ पे मोहिनीअट्टम बताना, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का नहीं है, आपको बताना है मोहिनीअट्टम कहाँ का यहाँ पे नृत्य है, ये आप मेरे को बताना। ठीक है, और कमेंट में बताना है। और बताइए भागरा कहाँ का है, ये भी मुझे आपको मतलब आप मुझे मेरे को बताना। ठीक है, मैं आपको, चलिए मैं यह भागरा को मैं बता देता हूँ। जो भागरा है ना दोस्तों, वो पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का, यहाँ पे पंजाब का है। और ये दोनों ही एक ही राज्य के हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। पर मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना किसके हैं जी। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो देव नृत्य है वो देव नृत्य कहाँ का है, कुचिपुड़ी का, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। जो बिंबावती देवी हैं वो किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, ये आपको बताना। ठीक है, तो बिंबावती देवी किस मतलब कहाँ की है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बिंबावती देवी है वो यहाँ पे जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों, कुचिपुड़ी उसकी यहाँ पे होने वाली है। कौन, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, तो यहाँ पे जो कुचिपुड़ी होने वाला है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे ये सुविख्यात हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, इन्हें आप रट के जाना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये आपको पेपर में जैसे कि तय देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, राउफ नृत्य भारत में किस राज्य में होता है, राउफ जो नृत्य भारत में किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर है, उसमें यहाँ पे होता है राउफ नृत्य। कहाँ पे होता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, ये आपको ध्यान रख के जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला अपन बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे अंकिता नाट कहाँ का नृत्य है। यहाँ पे जो अंकिता नाट है जो दोस्तों, देखिए यहाँ पे अंकिता नाट, अंकिता कह रहा हूँ, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है, अंकिया नाट। तो यहाँ पे जो अंकिया नाट है ना दोस्तों, वो है यहाँ पे असम का। असम का यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, अंकिया नाट। ये अजीब अजीब से आपको लग रहे होंगे, लेकिन अजीब से ही पेपर में पूछ रहा है। जो व्यापम एमपी पुलिस में पूछ रहा है वो अजीब अजीब से ही नृत्य यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो अंकिया नाट है वो असम का है, यहाँ पे ध्यान रखना। और असम का एक और कौन सा है आपको बताना है मेरे को कमेंट में, जो प्रचलित है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि निम्न में से कौन सा सही विकल्प है, आपको ये हमें बताना है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है बताइए। तो कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का नहीं है भाई, कुचिपुड़ी तो केरल का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कथकली कहाँ का है, तो कथकली नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, कथकली केरल का है, ये यहाँ पे सही है दोस्तों। कथकली जो है वो कहाँ का है दोस्तों, केरल का। और मोहिनीअट्टम भी केरल का है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश कर दिया है। भागरा यहाँ पे तमिलनाडु कर दिया है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सही है वो कौन सा है, कथकली जो नृत्य है वो यहाँ पे केरल का है, यही यहाँ पे सही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है ना दोस्तों, वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित, बताइए कर्नाटक से कौन सा नृत्य संबंधित है यहाँ पे, वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कर्नाटक का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो है यक्षगान, यहाँ पे कर्नाटक का नृत्य होने वाला है। ठीक है, लोक जनजाति नृत्य है जी यक्षगान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बताइए यहाँ पे कि झारखंड का पायका है, एक पायका क्या है, झारखंड का पायका क्या है। तो झारखंड में एक लोक नृत्य है जिसे पायका के नाम से जानते हैं। तो ये पायका है वो क्या है, एक लोक नृत्य दोस्तों। कौन सा है, लोक नृत्य है यहाँ पे पायका। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों यहाँ पे कि नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मेल यहाँ पे सही है, ये हमें बताना। तो किसका मेल सही है दोस्तों, यहाँ पे बिहू कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है दोस्तों, असम का है। भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा यहाँ पे पंजाब का है। ये यहाँ पे दोस्तों जो पंजाब का है वो सही है, मैंने हवाला आपको बताया था, भांगड़ा पंजाब का। डांडिया कहाँ के, डांडिया गुजरात के, ये भी सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है। तो ये तीनों आपको सही है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिलान सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ इसका मिलान सही नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के ये नृत्य तो दोस्तों आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, इन सभी को आप अभी नोट डाउन करिए और आप
इन्हें पूरी तरीके से रट के जाइए दोस्तों, बिल्कुल पेपर में आने की बहुत बहुत संभावना है। अगर और चाहे तो मैं और भी नृत्यों ऐसी और भी नृत्य संबंधित प्रश्न आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को आपको कमेंट में बताना है बस। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। मैं एनालिसिस भी लेकर आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।